हेलो गाइस। तो जैसे कि सब जानते हैं कि आज नौवीं नवरात्रि है। तो आज के दिन लोग ज़्यादातर कंजकें पूजते हैं। तो हम रेडी करने वाले हैं माता का प्रसाद। उसके लिए हमने रात भर चने भिगो के रखे थे और अब हम भिगोए हुए चनों का पानी निकाल कर उसको एक कुकर में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम 2 से 3 सीटी लगवाएंगे। तो एक साइड में साथ में ही पूरियों का सामान रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 बाउल आटे के लिए थे और उसमें मैं एक बड़ा स्पून देसी घी का डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूनेंगे और ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी रोटियां नहीं बनानी है, ना ही इसके परोंठे बनाने हैं। तो इसको थोड़ा कड़क रखना है हमको। तो ना ही आटा ज़्यादा कड़क होना चाहिए। तो आपको इसको अच्छी तरह से मिलाना होगा उसके लिए। तो ये अभी पूरियां बनाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छी तरह से गूंदा है और इसको थोड़ा कड़क रखा है कि इसकी अच्छी पूरियां बने। तो एक साइड सीटी लग के हमारे चने बिल्कुल ही तैयार हैं। तो अब हमें इसको तड़का लगाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और उसमें अभी मैंने क्यूमिन सीड्स डाले हैं और इसके चटकने पर अभी मैं इसमें सीटी लगे हुए चने डाल रही हूँ और इसको अब अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक डाला है और इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी जब तक कि नमक इसमें अच्छी तरह से मिल नहीं जाता। तो अब इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर ढक के रख देंगे कि ये अच्छी तरह से हो। तो एक साइड अब मैं माता की कढ़ाई के लिए प्रसाद तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने 5 से 6 बिग स्पून घी के डाले हैं और अब इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और इसमें मैं 1.5 बाउल आटे के डालूंगी और जिसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये अच्छी तरह से घी में मिल चुका है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब मैं इसमें चॉप्ड की हुई कोकोनट और थोड़ी सी राइसिन्स डालूंगी, जिसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिलाऊंगी। और अब मैं इसमें 1.5 बाउल शुगर के डालूंगी और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिलाऊंगी। और ध्यान रखें कि हमको इसको अच्छी तरह से मिलाना है। और देखिए माता की कढ़ाई बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपने पूरियों के आटे की तरफ, जिसको हमने 20 मिनट के लिए रख दिया था और जो कि अच्छी तरह से फूल चुका है और तैयार है बिल्कुल पूरियों के लिए। तो अब हम तो पूरियों का आटा बिल्कुल ही तैयार है और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े करेंगे। और ध्यान रखना है कि अपने हाथ को तेल लगा लो, जिससे कि पेड़े अच्छे होंगे और पूरियां बनने में आसानी होगी। तो यहाँ मैं पूरियों के लिए कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। इसको गर्म होने दे, इससे पूरियां अच्छी बनेंगी। और साइड में मैंने पेड़े किए हुए हैं और पेड़े बिल्कुल ही तैयार है। और अब मैं पूरी बेलूँगी और अब आप देख सकते हो कि पूरी कैसे फूल रही है। तो अगर गाइस आप आटे को अच्छी तरह से लगाओगे, उसको थोड़ा कड़क रखोगे और उसको अच्छी तरह से गूनोगे, तो आपकी पूरियां ऐसे ही फूलेंगी। तो आप भी ऐसे ही अच्छी पूरियां बनाएं और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी बनी। तो लो गाइस, नौवीं नवरात्रि माता का प्रसाद बिल्कुल ही रेडी है।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए